नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामानंद सागर के रामायण के तीसरे एपिसोड की। पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। इस एपिसोड में श्री राम और उनके भाइयों के गुरुकुल जीवन, शिक्षा, अनुशासन, सेवा और आदर्श चरित्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सुबह का समय है। सूर्य की पहली किरणों के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में सभी शिष्य जाग जाते हैं। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को पवित्र बना देती है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अन्य विद्यार्थियों की तरह साधारण जीवन जीते हैं। राजकुमार होने के बावजूद उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं होती। सभी विद्यार्थी नदी में स्नान करते हैं और फिर आश्रम में प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन ज्ञान है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार में सबसे बड़ा विजेता बनता है। श्री राम ध्यान पूर्वक गुरु की प्रत्येक बात सुनते हैं। गुरुकुल में चारों भाई वेद, उपनिषद और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। गुरु वशिष्ठ धर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य के महत्व को समझाते हैं। श्री राम हर शिक्षा को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करते हैं। एक दिन गुरु वशिष्ठ सभी विद्यार्थियों को प्रकृति का ज्ञान बताते हैं। वे बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुरु समझाते हैं कि इन तत्वों का संतुलन ही जीवन का आधार है। गुरुकुल में केवल पुस्तक ज्ञान ही नहीं दिया जाता, विद्यार्थियों को सेवा करना भी सिखाया जाता है। श्री राम और उनके भाई जंगल से लकड़ियां लाते हैं, आश्रम की सफाई करते हैं और गुरु की सेवा भी करते हैं। महर्षि वशिष्ठ सभी विद्यार्थियों को समान मानते हैं। श्री राम भी कभी अपने राजकुमार होने का घमंड नहीं करते। उनका विनम्र स्वभाव सभी का दिल जीत लेता है। अब युद्ध कला की शिक्षा शुरू होती है। सभी राजकुमार धनुष चलाने का अभ्यास करते हैं। राम का निशाना अत्यंत सटीक होता है। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के साथ पूरी लगन से अभ्यास करते हैं। भरत का स्वभाव अत्यंत शांत और विनम्र दिखाई दे जाता है। शत्रुघ्न भी परिश्रम और अनुशासन में किसी से पीछे नहीं रहते। चारों भाइयों में गहरा प्रेम दिखाई देता है। एक दिन गुरुकुल के पास एक घायल पक्षी दिखाई देता है। श्री राम उसकी सहायता करते हैं। गुरु वशिष्ठ इस घटना को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा वीर वही है जिसके हृदय में दया हो। महर्षि वशिष्ठ विद्यार्थियों से पूछते हैं, धर्म क्या है? कई विद्यार्थी अपने स्तर से उत्तर देते हैं। तब श्री राम कहते हैं कि धर्म वह है जो सत्य, न्याय और लोक कल्याण का मार्ग दिखाए। गुरु वशिष्ठ राम के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। समय के साथ श्री राम ज्ञान, विनम्रता, पराक्रम और सदाचार में सबसे आगे निकल जाते हैं। गुरु वशिष्ठ समझ जाते हैं कि यह साधारण बालक नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व है। दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ अपने पुत्रों को याद करते हैं। उन्हें गर्व होता है कि उनके पुत्र गुरुकुल में श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कई वर्षों की शिक्षा के बाद चारों राजकुमार ज्ञान और गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, तुम चारों भविष्यों में धर्म की रक्षा करोगे और संसार को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाओगे। इस एपिसोड का मुख्य संदेश है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, विनम्रता महानता की पहचान है, सेवा और अनुशासन जीवन की नींव है। सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। दोस्तों, रामायण यह एक एपिसोड हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता और अच्छे संस्कार भी आवश्यक है। अगर वीडियो आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।